मार्केट्स पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। लास्ट वीक भी कुछ अलग नहीं था, लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट वही सेम कहानी हुई है जो मार्केट्स में होना चाहिए था। कुछ नया एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था मार्केट से, हमने बस ये एक्सपेक्ट किया था कि एक जो लेवल था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो लेवल था 23,800 का। हम ये बस मान रहे थे कि उस लेवल को वो सपोर्ट करेगा और हो सकता है वहाँ से वो बाउंस हो जाए, बट वैसा नहीं हुआ। दिस इज वॉट हैपन्स मोस्टली इन द मार्केट। जब सब लोग एक ही उम्मीद करते हैं, वैसा मोस्ट टाइम पे नहीं होता है। देर आर टाइम्स वेयर इट विल हैपन, देर आर टाइम्स वेयर इट विल नॉट हैपन। तो आपको ये आदत लगा लेनी है कि मार्केट ऐसा ही काम करता है। तो पिछले कुछ टाइम से जो आप देख सकते हैं कि मार्केट अक्टूबर स्टार्टिंग से ही मार्केट नीचे करेक्ट हो रही है, एंड ये बहुत ज़रूरी है, हेल्दी है। मैंने टाइम एंड अगेन इसके बारे में बात किया है। मैंने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि भाई ऐसा मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, वरना हर दूसरा बंदा एक्सपर्ट बन जाता है, वरना सब कुछ काम करते हैं। और बुल मार्केट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि वो आपकी गलती से आपको कुछ भी नहीं सिखाता है। आपकी गलती भी आपको पैसा बना के देने लग जाती है और आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे मार्केट्स के लिए जो अभी मार्केट करेक्ट कर रहा है, इसका अपना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लास्ट वीक में भी यही हुआ कि हम कोशिश तो किए हल्का फल्का स्ट्रेंथ शो करने का, बट बाद में वापस से हम नीचे चले गए। अब हम एक ऐसे जोन पे हैं जो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उस जोन को हम 200 मूविंग एवरेज बोलते हैं। वो जोन काफ़ी क्रूसियल है, और इस वीडियो में हम एक नया सपोर्ट भी जोन ऐड करेंगे, बिकॉज जो पुराना लाइन था जो हमने अपने चार्ट्स पे रखा था वो ब्रेक हो गया है। तो हम नए तरीके से इस बार चार्ट ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है, आने वाले एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है, और भरोसा मानिए कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको इसके अलावा कोई दूसरा मार्केट का अपडेट जानने के लिए वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैं उस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। मैं निफ्टी के बारे में बात करता हूँ, बैंक निफ्टी के बारे में बात करता हूँ, सेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ, विक्स के बारे में बात करता हूँ, मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करता हूँ, एफआईएच के बारे में बात करता हूँ, और ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो आपको इसके अलावा मार्केट्स को लेकर कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और स्टॉक की बात हम चार्ट 2 वीक में कर लेते हैं, तो ओवरऑल आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सीखने को समझने को मिले। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, क्योंकि आज शनिवार है और ये वीडियो आपको मिल चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 बात बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपके सामने वो मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरी खुद की ओपिनियन है। तो इसीलिए आपको उसका ध्यान रखना है कि आप ब्लाइंडली उस बात को ना माने। कोशिश कीजिए कि उससे सीखने को समझने को फोकस कीजिए, क्योंकि मैं जो भी बना रहा हूँ मेरी खुद की लर्निंग से और मैं गलत हो सकता हूँ, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें। मैं या कोई भी इंसान जो सोशल मीडिया पे है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, आपको नहीं पता कि मेरा रिस्क क्या है। तो ऑब्वियस है कि मुझे आपके माइंडसेट के बारे में आइडिया नहीं है, आपको मेरे माइंडसेट के बारे में आइडिया नहीं है। तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर वो होना चाहिए जो आपका सब कुछ को जानता हो। मैं नहीं बन सकता आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, तो अब बात करते हैं मार्केट्स में। तो मार्केट्स बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है पहले के हिसाब से जो चल रहा था। वी थॉट कि मार्केट अक्टूबर में गिरेगा, हुआ। वी थॉट कि स्ट्रेंथ नहीं शो करेगा, एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स 15-15%, 20-20%, 25-25%, 30-30% गिर चुके हैं। अक्रॉस मार्केट वो हो रहा है। निफ्टी को खाली देखिएगा तो आपको लगेगा बस 10% गिरे हैं, बट लॉजिकली ओवरऑल मार्केट को देखिएगा, आपके पोर्टफोलियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा करेक्शन दिखेगा। ऐसे मार्केट में अगर निफ्टी 10% गिर रहा है और आपका पोर्टफोलियो 10-12-13% गिरा हो टॉप से, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उससे कम गिरा है, यू नीड टू बी प्राउड ऑफ दिस, यू नीड टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और खुद के पीठ पे टैप कीजिए कि हाँ भाई वेल डन, बहुत बढ़िया काम किया आपने। अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आपको हम जैसे बंदों को देखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हम तो आपसे छोटे हो गए। तो इस एज सिंपल एज दैट। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और सीधा बात करते हैं, फिर उसी के हिसाब से लेवल्स पे बात करेंगे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है आपको वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 23,532 रुपीज़ के आसपास। अगर आप इस लाइन को देखिएगा तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, बट कैंडल इसके नीचे बन गया था, राइट। इस लेवल को बताने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने इस लेवल को ड्रॉ किया था और काफ़ी लंबे टाइम से हम इस लेवल की बात कर रहे थे, जो कि 23,800 का लेवल था। फाइनली उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और ये कैंडल उसके नीचे आ गया। व्हाट्स नेक्स्ट?
अब देखिए मैं ऊपर की ये वाली लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ ताकि वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं इस एरो को भी हटा देता हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2-3 थिंग्स। सबसे पहला, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, ये मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस में आएगा। एक और चीज़ है कि क्या हम इस लेवल को रिगेन कर सकते हैं, मतलब इसको जो हमने ब्रेकआउट किया है, जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे, ब्रेकडाउन जो है, क्या हम वापस इसको रिगेन कर सकते हैं? अगर हम करते हैं वो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा होगा। तो अगर अगला 4 सेशन, मतलब अगला एक पूरा वीक, अगर हम अगले 4 सेशन में इसके ऊपर नहीं आते हैं तो ये कन्फर्म्ड फेक ब्रेकडाउन होगा। अगले 4 सेशन में अगर ऊपर चले जाते हैं तो ये मोर ऑफ ए स्क्वाट होगा कि भाई आया, स्टॉप लॉस खाया और ऊपर चला गया। तो इसका ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो मज़े वाली बात है, अगर आप इंडिकेटर पे जाइएगा और मूविंग एवरेज ऐड कीजिएगा, तो मूविंग एवरेज लिखिएगा आप यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि आप मूविंग एवरेज सिंपल अगर ऐड कीजिएगा और इसको चेंज करके आप इसको 200 कर लीजिए, तो आपको क्या समझेगा कि मूविंग एवरेज 200 जो है एग्जैक्टली 23,555 के पास है, और यहाँ पे टच करके उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ था उस दिन, बट अगले दिन उसके जस्ट नीचे क्लोजिंग हुआ है, जो आपको क्लियर दिख रहा है अगर मैं इसको हटा दूँ तो। लेकिन क्या ये इसको सस्टेन करेगा, क्या ये फेक ब्रेकआउट है, ये हमें अगले 4 सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अगले 4 सेशन में हम इसके नीचे आ जाते हैं, देन टाइम विल कम वेयर द रियल टेस्ट विल हैपन। वो रियल टेस्टिंग जोन कौन सा है? वो रियल टेस्टिंग जोन मैं अब आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। वो ये है, एग्जैक्टली इस जोन से चालू हो जाता है और यहाँ तक रहता है, जो कि है 23,300 से लेके 23,600 तक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ये आपको याद है इलेक्शन कैंडल 4 जून बहुत बुरी तरीके से गिरा था, इसको हमने रिगेन इस कैंडल के ऊपर किया था, राइट? क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट उतना बुरा नहीं था जो मार्केट ने सोचा था, और हम रिगेन यहाँ कर गए थे। तो ये एक अच्छा डिमांड है। अगर इसके नीचे आ जाते हैं देन होल प्रॉब्लम विल हैपन। और प्लस इसके नीचे आने का मतलब है कि इस लेवल को भी ब्रेक कर देना और 200 मूविंग एवरेज को अच्छे से ब्रेक कर देना। सो दिस इज द जोन वेयर वी नीड टू कीप एन आई ऑन। अगर ये जोन क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसका बहुत क्लियर सा मतलब है कि मार्केट्स के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो इसका आप ध्यान रखिएगा। सो ये निफ्टी की हम बात कर लिए हैं, ये लेवल जो है इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी पे। तो ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी करंट प्राइस जो है वो 50,179 रुपीज़ के आसपास है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को, अभी आज के रेट में जो आप देख सकते हैं, ये लेवल जो हमने ड्रॉ किया था पिछले वीक, वो लेवल अभी तक इंटैक्ट है। तो जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते तब तक नया लेवल ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बैंक निफ्टी को ये लेवल का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में मेरे पास बात करने को नहीं है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि टाइम दूसरे जगह पे स्पेंड किया जाए। रेजिस्टेंस यही है 52,000 के आसपास, सपोर्ट यही है। बैंक निफ्टी इज होल्डिंग मच बेटर इन कंपेरिजन टू निफ्टी, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर आपको गौर कीजिएगा तो हर वीक हम 3 सेक्टर्स लेके आते हैं, इस वीक 2 ही सेक्टर है। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है आईटी। आईटी का बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि आईटी हैज़ गॉट सम गुड स्ट्रेंथ और वो नीचे गिरना नहीं चाहता है। जो दूसरा सेक्टर है वो है आपका फार्मा। फार्मा गिरा है, बिल्कुल गिरा है, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद तो और गिरा है, बट जिस हिसाब से फार्मा ऊपर जा रहा था उसके हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। और अगर आप यहाँ से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको फिबोनाची ड्रॉ कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट 38.2% के आसपास पहुँचा है। जो चांसेस है वेरी हाई कि इट कैन गेट ए सपोर्ट एंड देन इट कैन बाउंस। प्लस ओवरऑल स्टॉक्स फार्मा के बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, और इन कंपेरिजन टू एनी अदर इंडिसेस फार्मा कम गिरा है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंडिसेस का, इंडिसेस बोल रहा हूँ, विक्स का। तो विक्स है 14.7 के आसपास। जब तक विक्स 16-17 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट में डर कम है तो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर 17 के ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा डर होगा। अब हम आगे डिटेल पे आते हैं। एफआईआईज बुरी तरीके से बेच रहे हैं, उनको कोई रहम नहीं आ रहा है, कंटिन्यूअस बेच रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में वो एक टाइम पे थके और वापस आए, तो इसका ध्यान रखिएगा। जब वो वापस आएंगे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। जो मार्केट ब्रेथ की बात है, मार्केट ब्रेथ कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है लास्ट वीक के हिसाब से। 8 नवंबर को 35% थे, घट के 15% हो गए शॉर्ट टर्म पे। 24% थे, घट के 15% हो गए। तो हम घटे ही हैं, बढ़े नहीं हैं। प्लस फ्राइडे को छुट्टी थी तो 4 ट्रेडिंग सेशन थे, तो उसका हिसाब से लॉन्ग टर्म 42% पे आ गया है। सो वी हैव गॉन मच डाउन एंड मार्केट इज गेटिंग मच डिफिकल्ट, राइट? तो मार्केट अब आसान नहीं है। तो ये रही टोटल चार्ट्स की बात। नॉर्मली हम आ जाते हैं अब बिना चार्ट्स का, तो वो ये है कि
आपको ऐसे मार्केट में क्या करना है? ऐसे मार्केट में आप दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप मजबूत स्टॉक के साथ रहिए, जो आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रांग होल्ड कर रहा है उसके साथ रहिए। दूसरा, आपको ऐसे मार्केट में ऐसे स्टॉक के साथ रहना है जो आपके रिस्क रिवार्ड को फेवरेबल कर रहा है। आप ब्लाइंडली कोई स्टॉक को नहीं खरीद सकते हैं। मेक श्योर यू आर बाइंग स्टॉक जो अच्छा रिस्क रिवार्ड सपोर्ट कर रहा है। तीसरा, जो स्टॉक कमजोर होना है उसको लेकर निकलना है आपको, उसको लेकर आप बैठ नहीं सकते। चौथा, एक्सेप्ट करना है कि मार्केट डिफिकल्ट होगा तो आपको लॉसेस होंगे, बट यू विल रिकवर इट व्हेन मार्केट इज गुड एंड आपको उस समय पार्टिसिपेट करना है, देन यू कैन डू इट। पीपल लाइक मी आर लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी जहां पे मार्केट ठीक होगा। आई विल पुट माई मनी इन गुड स्टॉक एंड देन लेट्स सी क्या होता है। मार्केट खराब होगा, एवरी वन इज गोइंग टू लूज मनी दोस्त, मैं अकेला थोड़ी हूँ। लेकिन मैं थोड़ा कम हारने की कोशिश करूंगा, कुछ लोग ज़्यादा हारेंगे, एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस विल कम। तो इसका आपको ध्यान रखना। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कीजिए। आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए उनको उनको बोलिए सब्सक्राइब करवाने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।